हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगली वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 सवाल नंबर पहला का पहला बताने जा रहे हैं आपको। देखो सवाल कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमको समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। अब यहाँ पर गुणनखंड करना है। देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान देना, जो हमारे पास आखिरी वाला जो पद होता है वो गुणा करने से कितना आए 10, ठीक है, और घटाने पर कितना है 3। तो देखो तो 5 दूनी 10 और फिर 5 में 2 गया बराबर 3। तो इसका मतलब है कि 3 के स्थान पर क्या रख दें यहाँ पर 5 माइनस 2। तो माइनस का 5 और 5 माइनस 2 फिर कितना आ जाएगा x और माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है ना। गुणा करने से 10 आए और घटाने पर कितना आ जाए 3, ठीक है ना। तो वही हमको क्या 3 के स्थान पर क्या रखना है हमें 5 माइनस 2। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कर दो कितना आ जाएगा 5x माइनस माइनस प्लस 2x फिर माइनस का 10 बराबर 0। अब इसके बाद में देखो x का देखो कितने पद हैं 1 2 3 4 दो पद लिया है, इससे x कामन ले लीजिए कितना जाएगा x माइनस 5 बचेगा, प्लस का इसमें 2 कामन ले लिया जाए कितना जाएगा x माइनस 5 बचेगा बराबर 0। अब इसके बाद में ध्यान देना तो कितना जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके बाद करना क्या है हमें x माइनस 5 बराबर 0 तो x प्लस 2 बराबर 0। तो कितना जाएगा x बराबर 5, ठीक है ना। 5 को हमने पक्षांतर कर दिया, इसी प्रकार x बराबर माइनस का 2 को भी पक्षांतर कर दिया है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारे मूल है, यही आंसर है। सवाल नंबर दूसरा देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। याद रखना अगर शुरुआत में कोई आपको संख्या दी है, ठीक है ना, तो उसका गुणा किसमें अंक अगर दिए हैं तो सबसे आखिरी में गुणा करना है। तो 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब हमको 12 गुणा से मतलब कि गुणा करने पर कितना है 12, तो 4 तई कितना होता है 12 बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाए x मतलब 1 आ जाए, ठीक है। तो कितना जाएगा 4 माइनस का 3 बराबर 1। तो हम 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3। तो यहाँ पर रख दिया है 2x स्क्वायर प्लस x यहाँ पर क्या रख दिया है 4 माइनस का 3 और फिर माइनस का 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 4x फिर माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देना दो पद उठा लिया, ठीक है। अब इससे आ जाएगा 2x का मान कितना आ जाएगा x प्लस 2 दूनी 4। अब माइनस का 3 तो कितना जाएगा x प्लस का 3 दूनी 6 बराबर 0। कितना जाएगा यहाँ पर x प्लस का 2 और यहाँ पर कितना जाएगा 3x माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इसमें देखो ध्यान देना एक बार इसे ले लिया जाए x प्लस 2 बराबर 0। तो x कितना है 2 को पक्षांतर कर दिया माइनस का कितना जाएगा 2, ठीक है। और एक बार इसे ले लिया जाए 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस का 3 को हमने पक्षांतर कर दिया तो x बराबर कितना जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर इसके मूल कितने हैं यहाँ पर लिख लिया जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास समीकरण के मूल कितने आ जाएंगे, द्विघात समीकरण मूल कितने आ जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे मूल x बराबर माइनस का 2, 3/2, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल नंबर तीसरा हमारे पास कह रहा है रूट x स्क्वायर रूट 2 है और x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5√2 फिर कितना है बराबर 0, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करना है हमें √2 को सबसे आखिरी में गुणा कर देना है इसमें। तो कितना जाएगा 5√2 इंटू √2 बराबर 5 इंटू √2 कितना है 2 बराबर 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना है 10। अब यहाँ पर ध्यान देना देखो
गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर कितना 7, तो कितना जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 2 बराबर 10। तो 5 प्लस 2 बराबर कितना जाएगा 7। 7 के स्थान पर क्या रखना है हमें 5 प्लस 2, तो यहाँ पर रख दिया है √2x² प्लस x। अब 7 के स्थान पर क्या रखेंगे 5 प्लस का 2 फिर प्लस का 5√2 बराबर 0। अब आगे देखो देना हमारे पास कितना है √2x² प्लस, अब यहाँ पर गुणा कर देना x का, तो कितना जाएगा 5x। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे कितना जाएगा 2x, यहाँ पर प्लस का कितना जाएगा 5√2 बराबर 0। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें √2x², ठीक है, प्लस का, अब यहाँ पर कितना जाएगा 5x प्लस। अब इसके बाद में ध्यान देना 2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इंटू x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर हम कॉमन आ जाएगा, तो कितना जाएगा x, कितना जाएगा √2x प्लस का 5, फिर प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √2 कॉमन आ जाएगा, कितना जाएगा बचेगा √2x प्लस का 5 बराबर 0। अच्छा आगे देखो यहाँ पर कितना जाएगा √2x प्लस का 5, कितना जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ पर कितना जाएगा √2x प्लस का 5 बराबर 0, तो √2x बराबर कितना जाएगा 5 को हमने पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना, हमने पक्षांतर कर दिया, माइनस का 5 हो जाएगा, x बराबर कितना जाएगा -5/2 √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। अब यहाँ पर मूल कितने आ जाएंगे, मूल कितना है x बराबर 1 -5/√2 कामा -√2, यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4 देखो 2x² माइनस x प्लस का 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पर करना क्या है हमें, यहाँ पर बटे 1, यहाँ पर बटे 1, अब इससे 8 एलसीएम, ठीक है ना, यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 1 का भाग 8 में दोगे 8 बार जाएगा, ध्यान देना, तो 8 दूनी 16 x², फिर माइनस 1 का भाग 8 में, तो कितना जाएगा यहाँ पर 8x और प्लस का 8 कम 8 एक बार जाएगा, ठीक है ना, तो कितना जाएगा 1 कम 1 बराबर 0। अब 8 गुणा कर देंगे इसमें भी, तो कितना जाएगा 0, तो कितना जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 16 गुणा 1 में करना है, 16 1 कम 16, तो ध्यान देना जोड़ने पर कितना आना चाहिए हमारे पास 8, तो ध्यान देना 4 इंटू 4, 4 चौको कितना होता है 16, और 4 प्लस 4 बराबर 8, ठीक है। अब 8 के स्थान पर क्या रखेंगे 4 प्लस 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 16x² माइनस का x 4 प्लस 4 और प्लस का 1 बराबर 0। 16x² माइनस 4x² माइनस प्लस माइनस 4x, यहाँ पर x होगा, ठीक है, सॉरी, फिर प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो दो ले लिया जाए, अब इससे कॉमन देखो कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 4 चौको 16, 4x माइनस इससे 4x कॉमन आ गया, तो कितना जाएगा यहाँ पर 1, फिर माइनस का जब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कितना जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा कॉमन, तो कितना जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो तो 4x माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब इसके बाद देख देना यहाँ पर 2 लिए, ठीक है, एक बार इसलिए लिया जाए, कितना है 4x माइनस 1 बराबर 0, तो कितना जाएगा x बराबर 1/4। अब एक बार इसे ले लिया जाए, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास मूल कितने आएंगे, x बराबर 1/4 कामा 1/4, यही हमारा क्या है आंसर है। सवाल नंबर देखो 5वां है, हमारे पास क्या है 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। 100 गुणा 1 में करना है, कितना आ जाएगा 100 1 कम 100 100 आ जाएगा यहाँ पर,
तो देखो ध्यान देना, गुणा करने पर हमें 100 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना 20, ठीक है। तो 10 ड्याम 100, तो 10 प्लस 10 बराबर कितना होता है 20। तो 20 के स्थान पर क्या लिखना है हमें 10 प्लस 10। तो यहाँ पर रख दिया है कितना 100 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो 10 प्लस का 10 फिर प्लस का 1 बराबर 0। कितना आ जाएगा 100 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर गुणा कर दिया माइनस का 10 एक्स माइनस का 10 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। अब इसे 10 एक्स कॉमन ले जाएगा, कितना है 10 ड्याम 100, तो 10 एक्स माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर देखो 10 एक्स प्लस का 1 है, मगर इससे कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो कितना आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है कॉमन। कितना है 10 एक्स माइनस का 1 बराबर 0। अब इसमें क्या बचेगा हमारे पास 10 एक्स माइनस का 1 और यहाँ पर बचेगा 10 एक्स माइनस का 1 बराबर 0। अब इसे अलग अलग ले लिया जाए, ठीक है। तो 10 एक्स एक बार इसे ले लिया, तो एक्स को कितना आ जाएगा 1/10, इसमें भी कितना आ जाएगा इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा एक्स बराबर 1/10। तो हमारे पास मूल कितने आ जाएंगे एक्स बराबर 1/10 गामा 1/10। यही हमारा आंसर है। अगला देखो सवाल नंबर 2 है, कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 में देखेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 देखो, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 का पहला सवाल देखो, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देने के बाद, ठीक है ना, खो देने के बाद या खो देते हैं, ठीक है। और अब उनके पास, ठीक है ना, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अच्छा देखो हमने यहाँ पर लिखा, माना जान के पास कंचों की संख्या x, ठीक है ना। तो फिर आगे देखो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब उसमें कह रहा था कि दोनों के पास से, ठीक है ना, 5-5 कंचे अगर खो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जान से 5 कंचे खो जाने के बाद शेष, ठीक है ना, शेष कंचों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मान लो जान से 5 कंचे खो जाने के बाद, ठीक है ना, बाद शेष कंचों की संख्या कितना हो जाएगा x माइनस का 5। ओके। अब अच्छा इसके बाद में देखो, फिर यहाँ पर लिखेंगे जीवंती, क्या लिखेंगे जीवंती से, ठीक है ना, 5 कंचे खो जाने के बाद, ये लिख देना, ठीक है, शेष कंचों की संख्या। तो कितना जाएगा यहाँ पर 45 माइनस एक्स और फिर माइनस का 5, ठीक है, 5 कंचे खो जाते हैं। अच्छा अब इसके बाद ध्यान देना यहाँ पर, अब आगे के लिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार। अब देखो, अब कह रहा था इन दोनों का गुणनफल 124 दिए हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों गुणनफल कितना आ जाएगा x माइनस का 5 इंटू फिर यहाँ पर कितना जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस का 5 बराबर कितना दिए 124। अब आगे देखो इसके बाद में ध्यान देना कितना आ जाएगा यहाँ पर x माइनस का 5 इंटू यहाँ पर 45 में 5 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर 40 माइनस का x बराबर 124। अब यक्स गुणा करना है इसमें 40 एक्स में, ठीक है। तो यक्स गुणा 40 में कितना जाएगा 40x, एक्स गुणा एक्स में करेंगे कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 गुणा करेंगे 40 में कितना जाएगा 5 चौको 20 200, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा 5x बराबर 124। अब आगे देखो इसके बाद में देखो यहाँ पर रखना है आपको माइनस का एक्स स्क्वायर
40x 5x जोड़ दिया जाए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 45x। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 200, 124 को 75 कर दिया है, माइनस का 124 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x। अब यहाँ पर माइनस, ठीक है, 200 124 को जोड़ दिया जाए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 324 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 45x फिर प्लस का 324 बराबर 0। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। उदाहरण नंबर का सवाल नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 का सवाल नंबर 2 देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितने रुपए है, 55 रुपये है, ठीक है ना। में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, उसके आगे देखो, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये, ठीक है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है ना। देखो हमने लिखा, दूसरा सवाल है उदाहरण नंबर का दूसरा है, माना उस दिन निर्मित, ठीक है ना, खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक है ना। फिर उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत रुपए में कितना है, 55 माइनस एक्स, कितने दिए हैं, 55 माइनस एक्स दिए हैं, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे कि अतः उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए में, ठीक है ना, बराबर कितना था, x इंटू 55 माइनस का x, ठीक है ना। तो कितना रुपया लगा था, 750 रुपये कुल, ठीक है ना, बराबर, अब x गुणा कर दो, कितना जाएगा यहाँ पर 55x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को पक्षांतर कर दिया जाए बाएं साइड, तो ये कितना जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और फिर प्लस का 750 बराबर 0। यही हमारा आंसर है।